my channel Simple Interventions. This is Madhulika Chatterjee and today I'm back with yet another video. तो आज की जो मेरी वीडियो है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है, दैट इज व्हाट इज द बैंकिंग सिस्टम हियर इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है वो काफ़ी फेमस है वर्ल्ड वाइड फॉर इट्स बैंकिंग। यहाँ की जो बैंकिंग है वो बहुत ही सिक्योर मानी जाती है। इसी कारण काफ़ी लोग जो है वो अपना जो अकाउंट है मे बी फ्रॉम अ फॉरेन लैंड ऑल्सो दे ओपन इट हियर इन स्विट्जरलैंड। यहाँ की जो इकोनॉमी है वो एक बहुत ही स्टेबल इकोनॉमी है एंड जिसकी वजह से यहाँ पर अपने फंड्स रखना काफ़ी सिक्योर है, जिस वजह से काफ़ी लोग नॉट ओनली द वंस फ्रॉम स्विट्जरलैंड बट ऑल्सो फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड यहाँ पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। स्विस हैंडलिंग सिस्टम जो है ये वेरी वेल रिकग्नाइज्ड है थ्रू आउट द वर्ल्ड। 4 डिफरेंट टाइप्स की बैंक्स होते हैं। सबसे पहले जो है दैट इज एसेट मैनेजमेंट बैंक्स, सेकेंड इज रिटेल बैंक, थर्ड इज द कोऑपरेटिव बैंक्स एंड फोर्थ इज ट्रेडिंग बैंक्स। सो ये है 4 कैटेगरीज बैंक्स के। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं एसेट मैनेजमेंट बैंक्स के बारे में। सो जो एसेट मैनेजमेंट बैंक्स होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, जो वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं उन्हें ये हेल्प करते हैं अपने पैसों को मैनेज करने के लिए। ये एसेट मैनेजमेंट में क्या है, नाम से ही जैसे पता चल रहा है, एसेट मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग योर फाइनेंस एंड एसेट्स। तो इसमें जो है जो लोग काफ़ी वेल्दी है, जो काफ़ी रिच है, उन लोग अपने जो पैसे हैं उन्हें देते हैं फॉर मैनेजिंग इट एंड ऑफ कोर्स उसे पैसे को बढ़ाने के लिए इससे उन्हें पैसे दिए जाते हैं। सो द मिनिमम लिमिट ओवर ईयर इज बेसिकली $500,000। अगर आपके पास $500,000 है देन ओनली यू कैन गो टू दिस एसेट मैनेजमेंट बैंक्स एंड गिव इट टू देम एंड टेल देम टू मैनेज इट। आप नॉर्मल लोग जाके इसे नहीं अवेल कर सकते। टाइप ऑफ बैंक्स आर बेसिकली फॉर अ टिपिकल ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज नॉट मेंट फॉर एवरीवन, ये सबके लिए नहीं है। सो सेकेंड जो है वो है हमारी रिटेल बैंक्स। रिटेल बैंक्स लाइक UBS, ये बैंक्स जो है इसमें आप है जो नॉर्मल अकाउंट्स आप अपने बना सकते हैं, सच एज जीरो बैलेंस अकाउंट, सेविंग अकाउंट, आपके प्राइवेट अकाउंट्स, ये तरीके के अकाउंट्स आप इन रिटेल बैंक्स में कैन मेक योर अकाउंट्स ओवर देयर। एंड ऑल्सो जो नॉर्मल क्रेडिट कार्ड्स हो गए, डेबिट कार्ड्स हो गए, वीपे कार्ड्स हो गए, ये सारी चीजें भी आपको बैंक्स ऑफर करती है। ऑल्सो विद दीज बैंक्स आपकी एक मंथली ट्रांजैक्शन लिमिट रहेगी एंड डेली ट्रांजैक्शन लिमिट बोल लीजिए, इस तरीके की एक लिमिट सेट रहती है विद दीज रिटेल बैंक्स। जो रिटेल बैंक्स है दे चार्ज यू अराउंड 10 francs मंथली फॉर कीपिंग योर अकाउंट इन देयर बैंक एंड जो आपको फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करते हैं ये चीज़ों के लिए मंथली 10 francs आपको चार्ज करते हैं। तो यू कैन कीप योर मनी देयर इन यूरो एज वेल एज इन CHF। तो ये फैसिलिटी भी आपको उनसे मिलती है। एंड जैसे मैंने आप सभी का भी वीपे कार्ड के बारे में बताया, वीपे कार्ड एक कार्ड होता है जो ये रिटेल बैंक्स प्रोवाइड करते हैं आपको, जिससे आप रेस्टोरेंट्स हो गया, होटल्स हो गया, ये सारे जगह पे यू कैन पे इट, यू कैन पे बाय स्वाइपिंग योर कार्ड। बट ये जो वीपे कार्ड है ये आप इंटरनेट में आप कोई भी परचेज अगर करना चाहेंगे उसके लिए ये कार्ड नहीं है। सो दे डू नॉट वर्क ऑन द इंटरनेट फॉर ऑनलाइन परचेजेस आई मस्ट से, बट दे वर्क एज आपके जो डेली यूजेस है उसके लिए ये कार्ड इज परफेक्ट। एंड ऑल्सो आप ये कार्ड से पैसे भी इफ यू वांट टू रिमूव सम कैश देन वो भी आप उससे निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंड क्रेडिट कार्ड ऑल्सो नोन एज प्रीपेड कार्ड। क्रेडिट कार्ड को प्रीपेड कार्ड भी कहा जाता है, पैसे आप पहले से भर ले एंड देन यू कैन यूज इट फॉर योर ऑनलाइन परचेजेस। सो विद डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यू कैन यूज इट फॉर योर ऑनलाइन परचेजेस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक में सबसे पहले नाम आता है वो है रफाइसन का। कोऑपरेटिव बैंक्स के दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ बिजनेस मॉडल। मैंने रिटेल बैंक के लिए मेंशन किया दैट दे चार्ज अ मंथली फी ऑफ 10 francs। तो ये कोऑपरेटिव बैंक्स क्या करते हैं, दे चार्ज यू पर
as per your transactions. So as per your transaction they would charge you, per transaction is around 30 cents. तो आप जैसे जैसे ट्रांजैक्शन करेंगे वैसे वैसे they will charge you, but there is no monthly fee for the cooperative banks. बाकी सारे जो फैसिलिटीज है ये ऑलमोस्ट सेम ही है विथ रिटेल बैंक्स. दे आर सिमिलर टू द रिटेल बैंक्स. आपको वीपे कार्ड हो गया, प्रीपेड कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, सारे फैसिलिटीज आपको कोऑपरेटिव बैंक्स में भी मिलेंगे. सो नाउ लेट्स कम टू द ट्रेडिंग बैंक्स. ट्रेडिंग बैंक्स या फिर बोल लीजिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये एक स्पेशलिटी ऑप्शन है जो विच इज नॉट ओपन टू ऑल द पब्लिक. ये एक स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल के लिए बनी है. आर बेसिकली फॉर द वेल्दी पीपल. यहाँ पे लोग जो है मैनेजर्स अलॉट करते हैं, जहाँ पे लोग इनके वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं और रियल एस्टेट मैनेजमेंट, ये सारे चीजें यहाँ पर होती है. सो ट्रेडिंग बैंक इज नॉट ओपन टू ऑल द पब्लिक. इट इज फॉर अ सर्टेन group of people, you know, who have big businesses. So one more thing to mention, that is private banks and cooperative banks में anybody from foreign country cannot make their accounts. अपार्ट फ्रॉम अगर कोई तरीके की कोई स्पेशल केस हो देन ओनली यू कैन. स्पेशल केस में यू स्टिल हैव टू, आपको एक मिनिमम बैलेंस जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा और इनकी जो मंथली जो भी चार्जेस है बैंक के, आपको वो भी उन्हें पे करने पड़ेंगे. अगर आपको आपकी अकाउंट एक्टिवेटेड चाहिए देन आपकी जो एक मंथली जो बैंक की पेमेंट है, मंथली जो चार्जेस है वो आपको देना पड़ेगा इफ यू आर ओपनिंग इट फ्रॉम अ फॉरेन place, but that is in a special case. Now let's come to what are the things which you need for opening a bank account here in Switzerland. So first and foremost is your official work contract. आपकी जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो आपके कंपनी ने आपके साथ साइन की है उसकी एक कॉपी आपको फर्स्टली देनी पड़ेगी. सेकेंड इज आपकी पासपोर्ट. थर्ड योर होम रजिस्ट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट, जो आप जहाँ पर भी आप रेंट पे रह रहे हैं उसके साथ जो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन की है वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी. एज वेल एज आपने जो अपने आप को रजिस्टर किया जो भी कैंटोन में जाके हम जब रजिस्टर करते हैं वी गेट अ लेटर फ्रॉम देयर हियर इन स्विट्जरलैंड, तो आपको ये लेटर भी अलॉन्ग साइड दैट यू हैव टू सबमिट इट. नंबर 4 इज योर permit, whatever permit it is, let it be L permit, B permit, C permit, जो भी आपकी परमिट है वो रेसिडेंस परमिट की आपको एक कॉपी देनी पड़ेगी उन्हें. काफी सारे बैंक में दे ऑल्सो आस्क यू फॉर प्राइवेट लाइबिलिटी इंश्योरेंस, तो अगर ये भी चीज मांग रहे हैं then you have to also provide them with that. अगर ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं वो अगर आपने प्रोवाइड किए then you can simply open your bank account and within a week के पास जो है आपकी डेबिट कार्ड या फिर जो भी कार्ड के लिए आपने अप्लाई किया वो आपके घर में वाया पोस्ट आ जाएगी. You can activate it through the internet banking. Switzerland में there is also something called as the public-private partnership banking facilities which is offered by the group called Migros. ये Migros जो है ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है स्विट्जरलैंड में. इट्स अ मेगा कंपनी हियर इन स्विट्जरलैंड जिसके आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं मिग्रोस के, देन यू नो देयर आर कुकिंग स्कूल्स, लैंग्वेज स्कूल्स, बैंक्स हैं मिग्रोस के. तो ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जहाँ पे आपको मिग्रोस के बैंक्स भी मिलेंगे. And second is the post finance. Post finance is nothing but it is related with the post office. यहाँ की जो पोस्ट है, the post उसके साथ ही रिलेटेड है, तो आप चाहे तो आप वहाँ से भी एक कार्ड ले सकते हैं. भी आपको काफ़ी जगह पे पोस्ट फाइनेंस के कार्ड्स भी काफ़ी जगह पे एक्सेप्ट किए जाते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट बैंकिंग हियर इन स्विट्जरलैंड. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो कि आपको क्या नेक्स्ट देखना है. देन सी यू गाइज लेटर अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो. सी यू ऑल अगेन. बाय.